हे एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम देने वाले हैं साइडर मेहंदी डिज़ाइन का लाइव डेमो, तो जिसके लिए हमारी मॉडल आ चुकी थी और हमने सारा सेटअप भी कर दिया था। आज मैं कुछ अनाउंस करने वाली हूँ, मीन्स कुछ लोगों की आईडी जो कि मेरे टॉप कमेंटर है, मुझे सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, और भी कुछ लोग हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। आप सभी को दिल से थैंक यू, सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ताली इसलिए बजा रही हूँ बिकॉज जिनको मैं मेहंदी लगाई थी उनको जाना था पार्क और वो जल्दी कर रहे थे, बट अचानक कैंसिल हो गया बिकॉज बारिश होने लगी थी। तो मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, देखो आपको कैसे लेना है। अब जब आप हाथ पकड़ेंगे तो पहले जो ये दिख रहा है ना हाथ का सेंटर पॉइंट, मतलब जब आपकी जो हाथ की गोलाई होती है वहाँ का आपको सेंटर पॉइंट दिख रहा होगा, आपको सीधा हाथ रखना है एंड वहीं से आपको एक लाइन ले लेना है जो कि ना आपको सामने से दिखनी चाहिए और ना ही आपको जब आप हाथ पीछे करेंगे ना ही वैसे दिखनी चाहिए, आपको सेंटर से निकालना है। देखो अब मैं हाथ पीछे भी करके दिखा रही हूँ, आपको लाइन नहीं दिख रही होगी, मैंने क्योंकि हाथों के कलाई के बीचों बीच पे लगाई है वो लाइन, और उससे वही है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, हम उसके अंदर ही अपना वर्क करेंगे। जैसे हम भरी मेहंदी लगाते हैं ना, बैंगल टाइप में जो भरी हुई पूरी होती है, तो हम बीच से सेंटर से ऐसे ही हाफ हाफ हैंड का जो मेज़रमेंट है लेते हैं कि हम इधर साइड हाथ में हाफ साइड पे ऐसा लगाएंगे मेहंदी, और फिर बैक साइड से जब हम लगाएंगे तो उतने ही एरिया में हम हाफ साइड से लगाएंगे जिससे वो पूरी कवर अप हो जाती है। और हम रिस्ट से थोड़े ज़्यादा ऊपर नहीं लगाएंगे, थोड़े ही ऊपर लगाएंगे। तो मैंने एक मेजरमेंट लाइन ले ली है सीधी सीधी। अब यहाँ पर मैं लीव्स ड्रॉ करूँगी 2, और आपको अब सेंटर पॉइंट भी निकालना है। अगर आपको लीव्स ड्रॉ करना है इससे पहले भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है जो कि सेंटर फिंगर से आएगी। इससे पहले मैंने एक जो मेरा वाली डिज़ाइन बताई थी उसमें मैंने बताया था कि आपको सेंटर फिंगर से हाफ हैंड का मेजरमेंट लेना होता है, जिससे हमारे हैंड में जो 2 पार्टीशन हो जाएंगे जो कि सेंटर पॉइंट से आएगा। जैसे मैंने फिंगर से पूरा ऊपर रिस्ट तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि हमारी मेजरमेंट लाइन है, और उसी के सेंटर से मैंने 2 फिंगर ड्रॉ किए, एक हाफ साइड में। और जब मैं ये जो बता रही हूँ आपको हाथ पकड़ना, जब आप ब्राइडल को मेहंदी लगा रहे हो, अगर आपको लग रहा हो कि ब्राइडल बहुत हिला रही है तो आपको क्या करना है, उनके एल्बो के साइड पर आपको हाथ ऐसे कस के पकड़ लेना है और दबा देना है, तो जिससे उनका हाथ जो हिला रहे हैं ना वो अचानक रुक जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हाथ में दिक्कत हो रही है, हिला रहे हैं कुछ भी, तो वो हाथ नहीं हिलाएंगे उतना। ये एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फ्लावर, जो कि इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। फ्लावर वाले सेशन में मैंने ये फ्लावर कवर किया हुआ था, और आपको शेडिंग की मैंने बताई थी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बिकॉज हम हर डिज़ाइन में फ्लोरल वाले फ्लावर्स क्रिएट करते हैं, तो आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। जो मैंने लीव्स बनाई थी अंदर साइड पे स्टार्टिंग में, उनको मैंने बोल्ड कर दिया है। अब मैं इसकी आउटलाइन जो है उसको बोल्ड कर दूँगी। आपको जब आउटलाइन बोल्ड कर रहे होंगे तो एकदम जम के प्रेस भी नहीं कर देना है और ना ही एकदम स्लोली प्रेस करना है, आपको मीडियम प्रेस करना है मेहंदी को, जिससे जो आउटलाइन है वो फिनिशिंग के साथ हम फिल कर पाए, बोल्ड कर पाए फ्लावर को। देन यहाँ पर मैं स्ट्रेट 4 लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, एक फ्लावर की इस साइड से और एक फ्लावर के मतलब एक लेफ्ट साइड से 4 लाइन्स एंड राइट साइड से 4 लाइन्स, एंड दोनों के साइड में ऊपर वाली 2 लाइन्स को बोल्ड कर दूँगी एंड दोनों साइड में मैं स्कैलप ड्रॉ कर दूँगी। अब फ्लावर के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे लीव्स, जो कि मैं काफ़ी सारी वेरिएशन में करूँगी, मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई भी लीव्स और सीधी सीधी, और सभी वेरिएशन में मैं लीव्स क्रिएट कर दूँगी। देन यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स रख दिए हैं और उसके बाद मैं इन लीव्स को बोल्ड कर दूँगी। आपको लीव्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करना है बिकॉज मैंने बताया था आपको कल की क्लास में कि लीव्स हर जगह यूज़ होती है, तो आपको सेम वही काम करना है, प्रैक्टिस अच्छी करना है। और बहुत से लोगों का मैं बीच में होमवर्क अभी चेक नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ। फिलहाल मेरी तबीयत भी उतनी खास नहीं है, तो वही एक रीज़न था कि मैं बराबर चेक नहीं कर पा रही हूँ, बट इंशाल्लाह मैं आज सबके चेक कर दूँगी और आपको रिप्लाई भी करूँगी, तो टेंशन मत लो। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर यू शेप ड्रॉ करके उसके नीचे बोल्ड लाइन क्रिएट किया, देन 2 लाइन्स और क्रिएट करके लास्ट वाली लाइन पे स्कैलप ड्रॉ किया है। अब मैंने एक बड़ा स्पाइरल ड्रॉ किया है जो कि काफ़ी लेयर वाला है, वो भी फ्लावर के नीचे वाले हिस्से से, एंड उसके अराउंड मैंने 2 लाइन्स ऐसी क्रिएट की जिनको मैंने बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की है जिसके मैंने अराउंड पे डबल लेयर में हम्स क्रिएट किए हैं। देन अब फ्लावर के साइड में आ जाएंगे हम, तो वहाँ पर मैंने एक डॉट क्रिएट किया है राउंड शेप का, एंड उसके अराउंड मैंने छोटी छोटी सी पेटल्स बनाई है राउंड राउंड यू शेप की, एंड उसके नीचे हम उसको आउटलाइन राउंड राउंड सर्कल करके बोल्ड करके फिर उसके नीचे हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें से एक लाइन जो लास्ट वाली है उस पर स्पाइरल ड्रॉ कर देंगे। अब फ्लावर के इधर वाले हिस्से पे आ जाएंगे जहाँ पर हम सी शेप में, नहीं तो आप बोल देंगे डी शेप में, एक शेप क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने फिलर एलिमेंट में स्पाइरल ऐड किया है, एंड हम यहाँ पर 4 लाइन्स उसमें भी ड्रॉ कर, इसमें से हम 2 लाइन्स को कर देंगे बोल्ड एंड लास्ट लाइन में हम स्कैलप ड्रॉ करेंगे। अब फिर से हम उस हिस्से पे चल जाएंगे जो उधर साइड वाला पार्ट है, हम वहाँ पर फिर से डबल से 4 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे, एंड वहाँ पर लास्ट वाली लाइन पे स्कैलप ड्रॉ कर देंगे, ऊपर वाली 2 लाइन्स को बोल्ड कर देंगे, और उसके अंदर हम यहाँ पर फिल करेंगे जिगजैग वाली चेक्स। हमको बस फिल करते जाना है और फ्लावर साइड करते जाना है, एलिमेंट साइड करते जाना है, हमारी डिज़ाइन ऑटोमेटिक ही ब्यूटीफुल
क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो सेंटर पे स्पेस खाली दिख रही थी वी शेप में, हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे बोल्ड वाला फ्लावर, जो कि मैंने इससे पहले आपको ये भी बता दी है। अब हम इसको अच्छे से बोल्ड कर देंगे, देन उसके बाद इसके अराउंड आउटलाइन क्रिएट करेंगे जो कि इसके पास से होगी। ठीक है, अब बोल्ड फ्लावर में हमको यही बात ध्यान पे रखना है कि हमको जब आउटलाइन क्रिएट करना है उसके अराउंड, तो हम एकदम करीब से करेंगे, जो कि करीब से करने के बाद ही वो काफ़ी अच्छी लुक देता है जब कलर आता है, स्ट्रेन आता है आपकी मेहंदी में। फ्लावर के ऊपर हम क्रिएट करेंगे 2 लीव्स, जो कि एक में एक ज्वाइन होगी, और ये लीव्स भी मैंने अपने क्लासेस में बता दी है आपको, बहुत ही ईजी है ये। और हमने इसको भी बोल्ड कर दिया एंड इसके अराउंड भी हमने आउटलाइन क्रिएट कर दी है, जिस आउटलाइन की हम बाहर साइड वाले हिस्से पे हम स्कैलप ड्रॉ कर देंगे, जिससे इसका जो लुक है ना वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा, और जब ये स्ट्रेन देगा तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। अब फिर से फ्लावर के हम इधर साइड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पर हम छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, और उनको हमने 3 लेयर्स में हमने सर्कल ड्रॉ किए जिनको हमने बोल्ड किया, एंड लास्ट वाली जो लेयर हमने सिंगल लाइन ड्रॉ किया एंड उस पर स्कैलप ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर स्पाइरल ड्रॉ कर रहे हैं एंड उसके अराउंड हम डबल लेयर में हम्स ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब स्कैलप ड्रॉ कर रहे हैं। देन उसके बाद हमने सी शेप में एक राउंड शेप ड्रॉ किया, जिसके अराउंड हमने 4 लाइंस ड्रॉ की है, जिसमें से 2 लाइंस को बोल्ड कर दिया है, सिंगल लाइन पे लास्ट वाली लाइन पे हमने स्कैलप ड्रॉ कर दिया है। एंड इसके अंदर जितनी भी स्पेस स्पाइरल और हम्स वाले फिलर एलिमेंट्स ऐड किए, जिसको मैंने पूरे में क्रिएट कर दिए थे। आपको ये पेशेंस के साथ वर्क करना है, और मैंने काफ़ी छोटे छोटे बनाए, बट मैंने वीडियो को जूम किया तो आपको थोड़े से बड़े लग रहे होंगे, बट मैंने बहुत बारीक डिज़ाइन लगाई है। तो आपको भी फिनिशिंग के साथ आराम से पेशेंस के साथ वर्क करना है। अब जो उधर साइड वाला हिस्सा था, हम वहाँ पे डबल से 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, जिसमें से 2 लाइंस को स्टार्टिंग की बोल्ड करेंगे, और लास्ट लाइन पे हम स्कैलप ड्रॉ करेंगे। हमको ये रूल जो है ना, इसको नोट करके रख लेना है, या तो फिर माइंड में एकदम फिट कर देना है कि हमको जब 4 लाइंस ड्रॉ करना है, जिसमें से 2 लाइंस को बोल्ड करना है, लास्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ करना है। जब हम ब्राइडल मेहंदी लगाएंगे या साइडर मेहंदी, तो हमको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। हमको 4 लाइंस ड्रॉ करना है, 2 लाइंस को बोल्ड करना है, 4th लाइन पे स्कैलप ड्रॉ करना है। अभी हम यहाँ पर लीव्स के जो हिस्से पे जो स्पेस खाली थी, वहाँ पर हमने एक स्पाइरल छोटा सा ड्रॉ किया है, जिसके बीच में हमने डॉट रखा है, ऊपर पे 2 लाइंस ड्रॉ किए जिनको बोल्ड किया है, और उसके ऊपर सिंगल लाइन ड्रॉ की जिसमें हमने डबल लेयर में स्कैलप ड्रॉ किया है। अब हम जो फिंगर वाला एरिया है उधर पाम के ऊपर साइड वाले हिस्से पे जाएंगे, वहाँ पर जाके हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे, मतलब हमने पहले एक स्पाइरल ड्रॉ किया है, देन छोटा सा रोज ड्रॉ किया है, फिर उसके अराउंड हमने फ्लावर की पेटल्स ड्रॉ करके उसमें शेडिंग कर दी। अब हम फ्लावर से टच करके लीव्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा डायरेक्शन होगा छोटी वाली जो फिंगर हमारी स्मॉल फिंगर वहाँ तक उसकी तरफ वो इशारा कर रही होगी वैसे हमको लीव्स ड्रॉ करना है, तो मैंने कर दिया। उसके अराउंड हमने आउटलाइन ड्रॉ की, उसको मैंने आउटलाइन के अंदर जो लीव्स ड्रॉ थी उनको बोल्ड कर दिया है, ना आउटलाइन के बाहर वाले हिस्से को मैंने स्कैलप ड्रॉ करके कवर अप किया है। अब हम ड्रॉ करेंगे कुछ डोम टाइप का शेप, जो कि इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो हमको वही शेप ड्रॉ करना है। बस हमको कोई मेजरमेंट नहीं देखना इसमें, हमको बस एक डोम शेप क्रिएट कर देना है, जिसके अराउंड हमने 2 लाइंस ड्रॉ करना है। पहले हमने मतलब 4 लाइंस ड्रॉ करना है, जिसमें से 2 स्टार्टिंग की लाइंस को बोल्ड कर देना है, देन 2 लाइंस को ऐसे ही रखना है, जिसमें से लास्ट लाइन पे हम स्कैलप ड्रॉ करेंगे। यही रूल है भाई, 4 लाइंस जिसमें से हमको 2 लाइंस को बोल्ड करना है, लास्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ करना है, वही एक रूल है। देन उसके अंदर हम फिलर एलिमेंट में यहाँ पर मिनिमल एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जो कि मैंने इससे पहले शायद से आपको बताया है। इसमें छोटी छोटी सी हमको लीव्स ऐड करना है, जो कि यू शेप में रहेंगी, एंड स्पाइरल ड्रॉ कर देना है, डॉट्स रख देना है, बस यही सब है। आप देख लेंगे तो ईजिली समझ जाएगा आपको, आप वीडियो को स्लो कर लेंगे तो। एंड लास्ट लाइन में हमने जो स्कैलप ड्रॉ किए थे उसके अराउंड हमने बोल्ड लाइन क्रिएट करनी है, जो कि सेम डोम शेप में होगी, और उसके अराउंड भी हमने बोल्ड जो लाइन थी उसके अराउंड भी हमने स्कैलप ड्रॉ कर दिया। ये भी कर सकते हैं कि जो स्पाइरल आपने लास्ट वाली लाइन पे क्रिएट किया था उसके अराउंड थोड़ी दूर पर आपको एक लाइन क्रिएट करनी है सेम डोम शेप की, एंड उसको फिल कर देना है। लास्ट में आप स्कैलप ड्रॉ कर सकते हैं, वही पड़ेगा। आप या ऐसा कर लो, चाहे इधर वाले हाथ से कान पकड़ो, चाहे उधर वाले हाथ से कान पकड़ो, सेम वही प्रोसेस है। अब आपको उधर वाले हिस्से पे जाना है, स्पाइरल ड्रॉ करना है, डबल लेयर में स्कैलप ड्रॉ करना है, यू शेप क्रिएट कर देना, उसके नीचे आपको 3 लाइन्स क्रिएट कर देनी है, थोड़ी सी यू शेप के बाद लाइन छोड़कर, फिर उसके एक स्टार्टिंग वाली लाइन को बोल्ड कर देना है, लास्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ करना है, फिर उसके नीचे आपको स्पाइरल बड़ा सा क्रिएट करना है। यहाँ से आपका स्पाइरल खत्म होगा, उसके बाद आपको बोल्ड लाइन क्रिएट करनी है, देन आपको लास्ट में स्कैलप से खत्म कर देना। स्मॉल फिंगर के पास हमने ऊपर में फ्लावर बनाया, उसको क्रिएट करना बहुत ईजी है। इससे पहले मैंने क्लासेस में आई थिंक बताया है कि नहीं बताया, मुझे नहीं आइडिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बताया। तो आपको सिंपली छोटा स्पाइरल ड्रॉ करना है, उसके अराउंड आपको डी शेप में 3 शेप क्रिएट कर देना है, स्पाइरल के अराउंड उनको बोल्ड करना है, देन ऊपर वाली जो सेकंड लेयर है सेम वैसे ही बनाना है, उसके अराउंड आपको आउटलाइन कर देना है। जो लीव और फ्लावर के बीच में जो स्पेस खाली दिख रही थी वहाँ पर हमको एक राउंड शेप क्रिएट करना है, जिसके सेंटर में हमको डॉट रखना है, और उसके अराउंड आउटलाइन करके स्कैलप ड्रॉ करना है, और जो बीच में जितनी भी स्पेस खाली थी वहाँ पर हमको चेक्स ड्रॉ करके उसके सेंटर पर डॉट रखना है, और बीच बीच में हमको डॉट रख देना है। अब हम इधर वाले हिस्से पे आ जाते हैं, थंब साइड पे, वहाँ पर हमको सेंटर पे डॉट रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिसको हमको बोल्ड करना है, फिर उसके अराउंड हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके अराउंड हम डबल लेयर में स्कैलप ड्रॉ करेंगे, उसके अराउंड हम डॉट्स रख देंगे, और उसके भी अराउंड हम वहाँ पर गोल गोल
जो यू शेप में समझ लो आप, या फिर सी शेप में हम उसके अराउंड आउटलाइन क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर भी हम लाइन क्रिएट करके बोल्ड कर देंगे। फिर उसके बाद 2 लाइन्स और ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर वाली लास्ट वाली लाइन पे हम स्कैलप ड्रॉ कर देंगे। इसको ही टच करके हम एक और स्पाइरल ड्रॉ करेंगे और जैसे मैंने क्रिएट किया आपको एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट करना है। अब जो ऊपर साइड फ्लावर हमने ड्रॉ किया उसके अराउंड हम आउटलाइन क्रिएट कर देंगे। अब थंब साइड पे हम आएंगे, 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिसमें से 2 लाइन्स को स्टार्टिंग में बोल्ड करेंगे, लास्ट लाइन में स्कैलप ड्रॉ कर देंगे। अब हम उसके ऊपर साइड वाली लाइन पे यू शेप क्रिएट करेंगे, देन डबल लाइन्स खींचकर हम वहाँ पर थंब को वैसे ही छोड़ देंगे और जितनी भी स्पेस खाली थी हम वहाँ पर स्पाइरल ड्रॉ कर देंगे। जो भी थंब के अराउंड स्पेस खाली दिख रही थी हमको वहाँ पर स्पाइरल ड्रॉ करना है, ये याद रखना है, ठीक है। देख ही लेना, मतलब आप देख लेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। अगर आपको बहुत स्पीड लग रही होगी तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर सकते हैं। अब जो फ्लावर से टच करके हमारे जो साइड वाला एरिया है थंब के जो निचली हिस्से पे वहाँ पर हमको 4 लाइन्स ड्रॉ करना है जिसमें से 2 लाइन्स को बोल्ड करना है, सिंगल लाइन को रहने देना है। फिर उसके ऊपर 2 लाइन्स और ड्रॉ करके हम उसको बोल्ड कर देना है, लास्ट लाइन पे स्कैलप ड्रॉ कर देना है और फिर हम यहाँ पर पूरा पैरेलल खत्म कर देते हैं। फिंगर की तरफ वहाँ पर हमको जो फर्स्ट वाला हमारा बॉक्स रहता है उसके ऊपर, मतलब कि जो फिंगर का बॉक्स रहता है 3 बॉक्सेस में फिंगर बनी हुई रहती है, उसमें लाइन रहती है, तो उसके जो फर्स्ट वाली बॉक्स है वहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिसके लास्ट लाइन पर स्कैलप ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट 2 लाइन को बोल्ड कर देंगे एंड ऊपर साइड यू शेप क्रिएट करके ऊपर 2 लाइन्स और क्रिएट कर देंगे जिसमें से लास्ट लाइन पर स्कैलप ड्रॉ कर देंगे और ऊपर एक और लाइन क्रिएट कर देंगे जो कि फिंगर टिप की हमारी एक मेजरमेंट लाइन होगी। अब यहाँ पर हम फ्लावर के ऊपर स्पाइरल ड्रॉ कर उसके ऊपर डबल लेयर में स्कैलप ड्रॉ करके हम यहाँ पर जो चेक्स बना रहे हैं बोल्ड वाले, आपको सेम एज वैसे ही चेक्स बनाने हैं और ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस में बता दिया, तो आप इजीली वो क्लासेस देखकर बना सकते हैं। अब मैंने स्पाइरल के अराउंड डबल से छोटे छोटे 2 राउंड्स क्रिएट किए, आप देख लो इजीली आपको समझ जाएगा और मैं बताऊँगी तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए थोड़ा सा। तो जैसे मैं क्रिएट करी हूँ आपको एज इट इज़ वैसे ही क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट फिंगर पे जैसे मैं डिज़ाइन क्रिएट करी हूँ आपको वैसे ही क्रिएट करना है। ये जो मिनिमल वाले चेक्स में यहाँ पर चेक्स नहीं, फिलर एलिमेंट्स जो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ये मैंने ऊपर जो मेरा वाला डिज़ाइन बनाई थी उसमें भी यही सेम एलिमेंट्स ऐड किए थे, तो आप वही डिज़ाइन यहाँ पर भी ऐड कर देना। स्पाइरल ड्रॉ करना है, उसके अराउंड लाइन्स वगैरह और छोटी छोटी सी लीव्स वैसे मैंने ऐड किया है, वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पर मैं निगेटिव स्पेस नेक्स्ट फिंगर में ऐड कर रही हूँ जो कि फ्लावर वाली लीव्स एंड जो एक और एलिमेंट्स था और लीव्स वगैरह कुछ सर्कल्स ये सब मैंने ऐड कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, रोज ऊपर आ गया, देन उसके बाद सर्कल ऊपर नीचे थोड़ा कर देना आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप जैसे अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, बस इतना ही आपको मद्देनज़र रखना है बस। अब लास्ट जो फिंगर है हमारी वहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, बोल्ड करेंगे, देन उसके ऊपर से डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, लास्ट लाइन पे डबल लेयर में स्कैलप ड्रॉ करेंगे एंड उसके ऊपर लीव्स ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर सीधी सीधी लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पर हम फिंगर टिप फिल करते हैं वहाँ पर, और हम इसमें कुछ अट्रैक्टिव सा बनाएंगे जो कि मैंने सोचा है, तो देखते हैं वो हो पाते हैं कि नहीं। अब आपको क्या करना है, डॉट्स रखने हैं थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के, और जब हम सेकेंड लेयर कर रहे होंगे तो जहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी थी उसी के ऊपर हमने डॉट्स रखने हैं। आप स्लो करके वीडियो देखो, आपको इजीली समझ जाएगा, बहुत ईजी है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को ये डिज़ाइन क्रिएट करके मुझे होमवर्क शेयर करना है, इंस्टाग्राम पर मैं चेक करूँगी और ये डिज़ाइन जो सबसे अच्छी क्रिएट करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूँगी कल के वीडियो में। तो पेशेंस के साथ फिनिशिंग के साथ वर्क कंप्लीट करो एंड जिसने भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है यूट्यूब का वो नोटिफिकेशन ऑन कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो लाते रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और वैसे तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, सभी को थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।